वाले मामले में चाल चलकर सफलता हासिल करके अब बिहार के अंदर चले हैं। बिहार के 7वें चरण की भर्ती में बीएड को बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब इस याचिका में क्या हो सकता है, बीएड ने क्या पक्ष रखा है, क्या सबूत रखे हैं, कौन से फैसले, कौन से तथ्य के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट गए, इन सारी बातों को इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। किस प्रकार से बीएड सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करता है, मिसलीड करने की कोशिश करता है, इस बात पर भी चर्चा करूंगा। कौन कौन से तथ्य बीएड सुप्रीम कोर्ट से छुपाता है अपने अंतरिम रिलीफ के लिए। उनको मालूम है कि फाइनल तो नहीं जीतेंगे, चंद अपने बेनिफिट के लिए, अपने अंतरिम रिलीफ के लिए, बिजनेस के लिए वो लोग किस प्रकार से मिसलीड करते हैं और फाइल लगाने का जो खेला करते हैं वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में अंतरिम रिलीफ तो उन लोगों ने ले ली, लेकिन फाइनल जीतेंगे नहीं। क्लैरिफिकेशन में तो उनको मिल ही गई राहत, जीत ही गए, तो उसमें भी फाइनल जीत जाएंगे, देख लेंगे हम। पूरा मामला पेंडिंग है। छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर कई वीडियो बनाए मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ क्यों दी, क्या हुआ। और इस बिहार वाले मैटर पर चर्चा करूंगा तो छत्तीसगढ़ वाले को भी क्लियर करते हुए चलूंगा, आप उसको भी थोड़ा देख लीजिए। जो भी डाउट है, बीएड के कई सवाल हैं उनको नोट किया है मैंने, उनके सवालों के जवाब दूंगा मैं। बिहार बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसके डायरी नंबर है 39420/2023 39420/2023। ये 22 सितंबर 2023 को ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, आपके स्क्रीन पर है। ये एक रिट पिटीशन दायर की गई है। दीपांकर गौरव नाम का स्टूडेंट है और रेस्पोंडेंट ओनली स्टेट ऑफ बिहार को बनाया, बाकी किसी को नहीं बनाया। अब इस बात में आता है कि इस याचिका में क्या क्या रखा गया और क्या क्या छुपाया गया है, किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं, मिसलीड करने का काम करते हैं, वो बताऊंगा। आप देखिए, वीडियो पूरा जरूर देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों के पास आवाज पहुंचे, मिसलीड नहीं हो, लोगों की बातों में नहीं आए। जो इंडेक्स होती है केस की, वो केस की इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि इंडेक्स में सूची होती है। इंडेक्स का मतलब सूची, किस पेज पर क्या क्या लगा है वो होता है, और उसी से पता लग जाएगा। क्योंकि ये सारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, वहां से मुझे मिली है और डीएलएड के छात्रों ने भी भेजा बिहार से। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए इंडेक्स क्या क्या है और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए और मैं बताता हूँ। इंडेक्स में शुरुआत में जो भी सिनॉप्सिस और डिफेक्ट लिस्टेड ये सारी चीजें हैं वो तो अलग बात है। एक तो इसमें जो मुख्य चीजें हैं, एक तो पिटिशनर की योग्यता का जो है वो बताया गया है कि पिटिशनर की योग्यता क्या है। एक इसमें लगाया गया 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन लगाया गया। एक इसमें 5 जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन लगाया गया जो है। एक इसमें जो पिटिशनर है उनके एडमिट कार्ड लगाए गए हैं। एक इसमें 29 अगस्त 2023 को जो एसएलपी नंबर 29 अगस्त 2023 जो छत्तीसगढ़ की फाइल पर जो ऑर्डर पास किया था अंतरिम रिलीफ पर, वो फाइल उसका ऑर्डर लगाया गया है जिसका डायरी नंबर है 35325/2023। इस केस का उल्लेखित करते हुए इन्होंने ये लगाया, मात्र इतना लगाया, बाकी कुछ भी नहीं किया इन्होंने। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया कि इन्होंने कोई नई चीज नहीं लगाई है कि इसमें जिसको लेकर के ये हो, मात्र इतनी चीजें लगाई हैं। अब छुपाया क्या है ये बताता हूं मैं। इन्होंने सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है, यहीं से मिसलीड करने का जो खेल शुरू करते हैं, और यहीं से छत्तीसगढ़ वाली बताऊंगा कि जो ये खेल करना शुरू करते हैं। जो उसके फाइलिंग का जो शुरुआत का वीडियो है वो भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है, वो देख लीजिए। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था उस फाइल का शुरुआत के जो पेजेस का, वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, जैसा आया है। वो तो देख रहा है, आपने देख लिया मोटा मोटी तौर पर जो मैंने बताया है, वो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अब बात आता है कि छुपाया क्या है।
11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला छुपा लिया। 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया, वो फैसला छुपा लिया, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ इंडेक्स के अंदर सूची में। 28 अगस्त 2023 को बिहार के इसी 7वें चरण की भर्ती पर, बीपीएससी की भर्ती पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो ऑर्डर पास किया था जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने, वो ऑर्डर भी नहीं लगाया और वो उसी भर्ती पर किया गया था। उसके बाद भी इस ऑर्डर को छुपा लिया गया। उस ऑर्डर में क्या हुआ तो वो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने बताया है, जिसमें बीएड को बाहर करने का और नोटिफिकेशन की सारी प्रोसेस जो भर्ती की है वो बीएड शामिल करके एग्जाम लेना, सारी प्रोसेस इनवैलिड ठहरा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इस आदेश को भी छुपा लिया 28 अगस्त वाले को, और 29 अगस्त वाले छत्तीसगढ़ वाले को लगा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। जो 11 अगस्त 2023 के फैसले में जो बिंदु संख्या 5 में, पैराग्राफ 5 में जो बिहार की तरफ से जो रिट पिटीशन लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते, उसका भी नहीं उल्लेख नहीं किया, उसको भी छुपा लिया। अब प्रेयर में कहां पर लाइन में बीच में एक आधी जगह डाला हो तो मुझे मालूम नहीं है, फाइल नहीं पड़े। इंडेक्स के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। ये इंडेक्स के अंदर क्यों नहीं करते इसका भी बताऊंगा। ये छुपाने का जो षड्यंत्र है, ये खेला जो करने की कोशिश करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और डीएलएड के साथी क्या कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। आप देखते जाइए। ये एक गेम खेला इन्होंने छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से गेम खेलने के बाद इन्होंने दिमाग लगाया सारी जगह खेल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि जज जब आते हैं तो पहले दिन फाइल पढ़कर आते हैं, जो रिकॉर्ड पर होता है उसी हिसाब से पढ़ करके और अपने सवाल डिसाइड करके ले आते हैं। ये सारी चीजें ये छुपा लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ वाले बोल रहे थे ना कि कमेंट के नीचे पीछे कि आपके वकील खड़े हुए थे, क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल पढ़ के आए थे। हमारे को तो आधे घंटे बाद पता चला था कि वहां पर मैटर लिस्टेड है इतने बेंच में। यहाँ पर फाइल पहले से पढ़ के आता है, जो रिकॉर्ड पर होता है वही होता है, और बाद में जब रिकॉर्ड पर नहीं होता है नोटिस इश्यू करके बातें सारी रिकॉर्ड पर ली जाती हैं, इसलिए वो हो गया। यदि पहले से होता तो हम वो होने ही नहीं देते, आपका काम जाम पूरा कर देते। क्योंकि मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूँ, आज नई बात नहीं बोल रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिन जज साहब फाइल पढ़कर आते हैं, पूरी क्या क्या कमी, जो सवाल करने वो पूरे तैयार होकर आते हैं। वो आप लोग छुपा लेते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, नई बेंच में लगा करके। वो मालूम है मुझे, तभी तो वो हुआ था जब हमारे वकील खड़े हुए, उनको मालूम चला कि ये क्या हो गया, क्या छुपा लिया। अब रिकॉर्ड पर था नहीं तो नोटिस करना पड़ा, तब हाईकोर्ट को बोल दिया कि लॉ के अकॉर्डिंग और मेरिट के बेसिस पर फैसला करना है। लॉ के अंदर क्वालिटी एजुकेशन और सारी चीजें आ जाती हैं, ब्रिज कोर्स और सारी चीजें आ जाती हैं जो आपकी मेरिट के अंदर, और लॉ के अंदर आपका फैसला आ जाता है 11 अगस्त का। छत्तीसगढ़ वाले ध्यान से सुन लें, वो जो छत्तीसगढ़ वाले बोल रहे हैं कि हमारे विज्ञापन में मेंशन नहीं था कि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम, वो मैटर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त को फैसला आया था, वो जो याचिकाएं लगी थी 2022 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की तमाम राज्यों की भर्तियां अपने सब्जेक्ट टू आउटकम लिया था। वो ऑर्डर पढ़ लीजिए, वो आपके हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब रखी जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम ले लेता है। कौन होता है राज्य सरकार, कौन होता है विभाग। जब कोर्ट अपने ऑर्डर में ले लेता है, उन पर वो नहीं रखते हैं तो उनकी गलती होती है। नोटिस जारी करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद में नहीं लगते हैं तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है जिन पर जुर्माना, कंटेम्प्ट का भी कार्रवाई बनती है। वो बाद में वो नहीं देखते कि वो अधिकारी खुद बकते हैं, बाद में सॉरी बोलते हुए सारे ऑर्डर पास करते हैं बाद में। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा मैटर सब जुडिशरी में है, वो कोर्ट तय कर लेगा, आप वेट कीजिए। जो तथ्य हैं वो हमारी तरफ से रखे जाएंगे, वो मैंने बताया। सब्जेक्ट टू आउटकम रखी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, नहीं पता हो तो अभी जो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में इस मैटर पर सुनवाई हुई थी तब सारी बातें रखी गई थी, वो ऑर्डर पढ़ाया गया था। मेरे चैनल पर सुन लीजिए, एडवोकेट विज्ञान शाह जी ने पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से पूरे भारत की भर्तियों को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था, वो ऑर्डर पढ़ाया था। वो आपके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पढ़ाया जाएगा। और वो जब जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिस्टेड है, नोटिस जारी हुआ, वो जब रिप्लाई जाएगा सारी बातें रखी जाएंगी, किसी भी हाल में नहीं बच्चों। जो क्लेरिफिकेशन वाला डाउट था आपको, जिसके बल पर आप उछल रहे थे, वो डिस्पोज हो गया है। ये बात मैंने छत्तीसगढ़ के तमाम बातों जो समझने वाले हैं वो समझ गए, और बीएड वाले जो नहीं समझेंगे उनको जानबूझ करके लिखना है वो लिखें। ये लास्ट रिप्लाई था मेरा छत्तीसगढ़ के लिए, बीएड के लिए। बाकी सवालों के जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुका हूं मैं। वो बेमतलब के बेफिजूल के सवालों के जवाब
पूछते हैं, पीछे के वीडियो देखते नहीं है। अब ये जो खेला किया है ये छत्तीसगढ़ के अंदर करके आए। अब इनको मालूम था कि 11 अगस्त का फैसला लगाएंगे तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में जाएगा, सिमिलर मैटर में आएगा, टैग होएगा, डायरेक्ट वो हो जाएगा, इसलिए उसको दिखाया नहीं। इनको मालूम था कि 28 अगस्त 2023 का जो बिहार का जो फैसला हो चुका है, ऑर्डर जो पास किया उसको दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो उसी बेंच में जाएगा, और सिमिलर मैटर होएगा कि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो सुनवाई नहीं होगी, तो इसको छुपा लिया इन्होंने। ये एक छुपाने का काम शुरू किया है, लेकिन ये हर बार सक्सेस नहीं होता है अंतरिम रिलीफ वाला जो ये आप खेला शुरू किया है। डीएलएड की टीम पूरी मजबूती से तैयार है, उनकी एडवोकेट टीम को निर्देश मिल गए हैं, एडवोकेट टीम पूरी तैयार हो रही है, सारी चीजें रखी जाएंगी। जब भी सुनवाई होगी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें जो धनंजय और जो टीम है बिहार की, वो डीएलएड टीम, धनंजय जी वो पूरा मामला देख रहे हैं, उनकी टीम है और उनका पूरा मालूम है, वो अपने एडवोकेटों से चर्चा कर रहे हैं, सारी बातें वो रख रहे हैं, सारी चीजें, फैक्ट, सबूत, सब चीजें उनके पास हैं। तो धैर्य रखिए, अब वो खेला नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैं बताऊं तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मैटर डिसाइडेड कर दिया, जो ये गुमराह करने का खेल करते हैं जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इन पर किसी पर जुर्माना नहीं लगेगा, जब तक नहीं रुकेंगे, कभी क्लेरिफिकेशन के नाम पर जाएंगे, कभी रिव्यू के नाम पर जाएंगे, कभी किसी ऑर्डर को छुपाएंगे, कभी किसी ऑर्डर को छुपाएंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट से या किसी हाई कोर्ट से इनको ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा ना, तब तक ये मानेंगे नहीं। और मेरे समझ से बाहर बीएड वालों को कैसे बहला करके पैसे लिए जा रहे हैं और उनके पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं। क्या फ्री में याचिकाएं लगती हैं क्या? जब पता है सब कुछ डिसाइडेड है, अब क्लेरिफिकेशन वाला होगा, बोले हम वैसे लगाएंगे, पैसा आ रहा है, जनता दे रही है और सब फ्री में तो लग नहीं रहा, क्यों गरीब बच्चों का पैसा लुटा रहे हो? जब मालूम है सामने से डीएलएड वाले, डिप्लोमा वालों को और परेशान करते हो, उनको क्यों करते हो? ये भी बात, जब नेताओं को तो मालूम है अंदर से क्या होना है, लेकिन अपने चंद उन चीजों के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार के अंदर जो वो करने की सोच रहे हैं वो नहीं होगा। बीएड बाहर रहेगी, कितने ही दिन पेंडिंग या घुमा लें, आप सुनवाई तो करवाइए बिहार वाले मैटर की सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं हम। इस बार वो बात नहीं होगी। जो ये छुपाने का जो खेल शुरू किया ना, ये एक बार हो जाता है सक्सेस, दोबारा नहीं होता। लेकिन फाइनल तो उसमें भी नहीं जीतोगे, मेरा चैलेंज है, पॉइंट नोट कर लेना। छत्तीसगढ़ के अंदर बीएड हारेगी, कैसे हारेगी देखते जाइए, तब सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। वैसे अनदल बातों की मैं बहुत बार बोल दिया, लेकिन बिहार के अंदर जो याचिकाएं लगी हैं उसमें डीएलएड के किसी भी प्रकार से पक्ष कमजोर नहीं है। डीएलएड जीतेगा, वो अपने टीम जो बोले उस टीम के अनुसार आप काम करें, उनका सहयोग करें और उनके साथ जुड़े रहें। और टीम को पूरा बता चुके हैं और टीम को पूरा मालूम है, वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार नजर बनाई हुई है। और ये एक नया, पहले मध्य प्रदेश में आईएल लगाने में छुपाने का काम किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, तब छुपाने का काम किया, उसके बाद वो किया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ वाले लेके गए थे, बोल रहे थे कि हमें क्लेरिफिकेशन में बाद में 11 अगस्त से लागू होना चाहिए, बाद का फैसला है, वो दो तो आपकी डिस्पोज हो गई। जो आपका सुप्रीम कोर्ट में लगा इंतरिम रिलीफ मिला, उसके अंदर जब जाएगा ना सुनवाई के दौरान, तब आपका भी काम हो जाएगा इंतजाम। मैं किसी बीएड के विरोध में नहीं हूँ, यह बात सत्य और हक की लड़ाई की है। ये हक डिप्लोमा वालों का है। अब जो बदवा देने वाले लोग हैं उतने से ज्यादा ही मुझे दवा भी मिलती है डिप्लोमा वालों की। ये हक की लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है, हम हमारा पक्ष रखते हैं ओनली। न्याय सुप्रीम कोर्ट देता है, जजमेंट और ऑर्डर